सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर बेटा? सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर? आप लोग बताइए, सब लोग बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर सबको? सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर? क्लियर। चलो लोग अपना, आप ये बताना, आपको सुपर वो पढ़ाया, आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, आपका ये बताइए। सोर्स ट्रांसफर आपका हुआ नहीं हुआ, ये बताइए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अब सोर्स ट्रांसफर बताइए, सोर्स ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? सोर्स ट्रांसफर में करा दिया नहीं कराया? चलो बताइए, आपका सोर्स ट्रांसफर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? सोर्स ट्रांसफर ये टॉपिक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अब ये मैंने कंप्लीट कराया नहीं कराया अभी? आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? आप लोग बताइए। हुआ नहीं हुआ ये बताओ बेटा। हो गया हो तो यस बताओ, नहीं हुआ तो नो बताओ, फिर मैं कराता हूँ उसे। बताइए। नो। चलो टॉपिक डालो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक डालो आप, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर टॉपिक डालो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट है इसमें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन used to simplify our simplify used to simplify our mathematical calculation. Our mathematical calculation, mathematical calculation, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो उससे कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो सिंपल रहेगा। जैसे आपने पहले लगाया बिना एसटी किया, तो हो सकता है आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े, और विद एसटी लगाया तो हो सकता है कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़े। तो जब आप एसटी का यूज करोगे विद और विदाउट से, तो फर्क ये पड़ेगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा वो बता दूंगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन is applicable for both dependent as well as independent sources. पर सोर्स ट्रांसफर दोनों जगह लगता है, डिपेंडेंट में भी लगता है, इंडिपेंडेंट में भी लगता है। कैसे लगता है वो देख लेंगे। अब देखो, चलो ध्यान समझ। जैसे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ये मीनिंग है, ये प्लस माइनस आपका वी एस है, ये आपका आर एस है, ये आपका ए है, और ये आपका बी है, और ये आपका जेड है। सीधा जेड, सीधा क्या है आपका जेड। तो शेयर करता हूँ तब आपको क्लियर दिखाई देगा। तो और कर देता हूँ। आपने ये देखा वोल्टेज सोर्स का सीरीज में एक रजिस्टर, दिस इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आपने एस टी लगाया, जब आप एस टी लगाओगे
तो इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो करंट सोर्स क्या आएगा, अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अप्लाई क्या होगा बेटा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा बेटा, ये होगा, ये करंट एक आई एस होगा जो कि होगा वी एस बाई आर एस, और जो रजिस्टर पहले सीरीज में आ रहा था वो पैरेलल में आ जाएगा, ये हो गया आपका। और ये पार्ट आपका ए हो गया और ये पार्ट आपका बी हो गया, और ये आपका जेड है, जिसी का आपका जेड। और ये वाला जो पार्ट है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इसका मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स सोर्स में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा। इतना क्लियर सबको, सबको इतना क्लियर। इतना क्लियर। सबको यहाँ तक क्लियर। तो वोल्टेज सोर्स का सोर्स करंट सोर्स, करंट सोर्स का वोल्टेज। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये ऐसा होता तो, अगर ये ऐसा होता तो, अब कई लोग पूछते सर आइडियल में क्यों नहीं लगता, आइडियल केस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं लगता, जब आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है तो उसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं लगता आइडियल केस में। प्रैक्टिकल में तो लग जाता, आइडियल में क्यों नहीं लगता, आइडियल में नहीं लगने का रीजन ये, आइडियल में क्यों नहीं लगता, आइडियल में ये आर एस जीरो होगा बेटा, आइडियल में ये आर एस क्या होगा, जीरो। आइडियल में ये आर एस जीरो होगा तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसी का डिवाइड बाई जीरो इनफाइनाइट, और ये हो गया जीरो। तो ये जब आर एस जीरो है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आर एस जीरो जब आइडियल वोल्टेज सोर्स है, पर ये आइडियल करंट सोर्स नहीं है, आइडियल करंट सोर्स का आर एस जीरो नहीं होता, आर एस कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब आइडियल करंट सोर्स है शॉर्ट में, आइडियल करंट सोर्स नहीं होता। तो जब चीजें आइडियल होती है तो उस केस में एस टी लग पाता ही नहीं है, नहीं लग पाने का रीजन ये मैं अलग से बता देता हूँ, नहीं लग पाने का रीजन ये, नहीं लग पाने का रीजन, रीजन ये नहीं लग पाने का रीजन ये, जैसे ये आपका एक वी एस है, आर एस जीरो, ये आपका ए है और ये आपका बी, और ये आपका जेड है, और ये वाला जो है आइडियल वोल्टेज सीधा आइडियल वोल्टेज। तो क्या आइडियल वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर आप इसमें एस टी लगाओ तो करंट सोर्स क्या होगा बेटा, ऐसा होगा ये, और वी एस बाई आर एस, तो आई एस हो गया इनफिनिटी, और जो मेरा जो सीरीज में आ रहा था वो पैरेलल में आ जाएगा आर एस, आर एस, और ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका जेड, और ये हो गया आपका नॉट आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स सोर्स आइडियल करंट सोर्स नहीं होता, आइडियल आइडियल करंट सोर्स आर एस इनफाइनाइट आता है। तो जो आइडियल होता है तो इस केस में क्यों मना कर रहा हूँ, क्यों नहीं लगता, जो इधर जो करंट जा रहा है वो इनफाइनाइट एम्पियर है, इधर करंट है जीरो, क्योंकि इधर करंट आ रहा है यहीं से फ्लो हो जाएगा मैक्सिमम करंट, तो लोड के करंट को वोल्टेज मिल ही नहीं रहा बिल्कुल जीरो, तो इसलिए जब आइडियल होता है तब आपको एस टी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स प्रैक्टिकल का तो पॉसिबल है, आइडियल का पॉसिबल नहीं है। सबको यहाँ तक क्लियर,
सबको यहाँ तक क्लियर? सब क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर? सब क्लियर? क्लियर। तो कैमरा का रोटेशन मैं चेक करना चाह रहा था, तो कैमरा का रोटेशन सही है गलत है? अब सही। चलो चलो। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कॉन्सेप्ट नोट करके लिख सकता हूँ। नोट विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन we transfer voltage source in series with resistance converted into current source in parallel with the resistance। तो जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में वो करंट सोर्स किसमें जाएगा बेटा, पैरेलल। किसमें जाएगा बेटा, पैरेलल। किसमें जाएगा, पैरेलल। अब यहाँ पे ध्यान दो एक बार सब लोग, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जैसे ये कोई एक करंट है 3 एम्पियर का, और ये आपका एक 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये करंट आपका I1, और ये करंट 2 ओम, और आपसे पूछा I1, आपसे फाइंड I1। तो किसी ने मेथड वन लगाया, उसने क्या किया, अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। उसने कैसे लगाया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लगाया, जो करंट सोर्स है पैरेलल विद रेजिस्टेंस, उसने लगाया ऐसा, जो प्लस माइनस ये होगा 3 वोल्ट, और जो पैरेलल में था वो सीरीज में आ गया, ये होगा 1, ये होगा 2। देखते हैं ये ऐसा लगाना सही है गलत है, और ये आपको आएगा। और उसने ऐसा लगाया तो आपका आएगा -3 +1 I1 +2 I, और उसके हिसाब से I1 जो आ गया वो आ गया 1 एम्पियर, और ये 1 एम्पियर वो रॉन्ग आंसर। अब लोग पूछिए 1 एम्पियर रॉन्ग आंसर क्यों है, ये 1 एम्पियर रॉन्ग आंसर क्यों है, राइट में, राइट में। आप क्या करो, इसमें अप्लाई करंट डिवीजन, अप्लाई करंट डिवीजन।
तो I1 क्या होगा, अपोजिट रेंज कितना 2, टोटल कितना 2 + 1 इंटू कितना 3, कितना एम्पियर आ गया 2 एम्पियर। तो 1 एम्पियर राइट आंसर नहीं है, 2 एम्पियर इज द राइट आंसर, मेथड 3। ये आपका 3 एम्पियर है। ये आपको 1 ओम, ये आपका I1 है, ये आपका 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब भी जिस पे करंट पूछा जा रहा है उसको कभी मत छेड़ देना, उसके साथ कभी कुछ मत करना। जैसे इसके अक्रॉस करंट पूछा जा रहा था तो इसमें मत लगा देना कभी एस टी। अगर आपने इसमें एस टी लगा दी तो आपसे पहले ब्रांच से करंट पूछ रहा था और वो सीरीज में आ गया, वो किसमें सीरीज। जिसके अक्रॉस पूछा जा रहा है उसमें कभी मत लगा देना एस टी, नहीं तो वो रॉन्ग आंसर देगा। जिसके अक्रॉस पूछा जा रहा है उसके अक्रॉस कभी मत लगाना एस टी, नहीं तो रॉन्ग आंसर देगा। फिर भी कहोगे यार किसी को लगाना है, फिर को नहीं सर मेरे को तो लगाना है, तो क्या कर सकता है, वो कर क्या सकता है, वो ऐसा कर सकता है ब्रांच को इंटरचेंज, पैरेलल ब्रांच को इंटरचेंज, इंटरचेंज पैरेलल ब्रांच। वो पैरेलल ब्रांच को इंटरचेंज कर सकता है। पैरेलल ब्रांच को इंटरचेंज करोगे तो कैसे होगा बेटा, ये आपका होगा 3 एम्पियर, ये होगा आपका 2, ये हो गया आपका दूर कर दिया नंबर, तो ये आपका ये आपका पैरेलल ब्रांच को इंटरचेंज कर सकता है, पैरेलल ब्रांच। चलो, अब पैरेलल ब्रांच को इंटरचेंज किया, अब आप इसमें एस टी लगा सकते हो। जूम इन कर देता हूँ, अब आप इसमें एस टी लगा सकते हो, अप्लाई एस टी, अप्लाई सोर्स ट्रांसफर, सोर्स ट्रांसफर। तो क्या होगा, ये आपका 3, ये जो करंट सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया बेटा, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस ये हो गया 6 वोल्ट, और जो पैरेलल में था वो सीरीज में आ गया 2। तो मैंने उसको नहीं छेड़ा जिसके क्रॉप पूछ रहा था, तो जिसके क्रॉप पूछ रहा था उसको कुछ नहीं छेड़ना। ये आपका 1 और ये आपका 5। अब आप केवीएल लगा दो, अप्लाई केवीएल। जैसे आप केवीएल लगाओगे -6 + 2 I1 + 1 I1 = 0, I1 = आपका 2 एम्पियर। तो मेरा कहने का मतलब है जिसके तरफ पूछा जा रहा है उसको कोई मत छेड़ दे, नहीं तो वो रॉन्ग आंसर देगा, नहीं तो वो क्या देगा, रॉन्ग आंसर। क्या देगा बेटा, रॉन्ग आंसर। जिसके तरफ पूछा जा रहा है उसको कोई मत छेड़ देना, नहीं तो वो रॉन्ग आंसर देगा। सब क्लियर, सब क्लियर। तो मैंने जो थर्ड मेथड लगाया उसमें 1 ओम को नहीं छेड़ा, पहले वाले मेथड में 1 ओम को छेड़ दिया था, इसलिए वो रॉन्ग आंसर दे रहा था। कि इसके ऊपर पूछा जा रहा था और 1 ओम में ही आपने इधर एस टी लगा दिया, इसलिए रॉन्ग आंसर दे रहा था। सब क्लियर, सब क्लियर इधर। एक क्वेश्चन है, फाइंड गेट में हुआ, फाइंड की नोट प्रेशर, ये करंट है 8 एम्पियर, ये 10 ओम, ये 2 ओम, ये 6 ओम और ये ग्राउंड।
और ये 12, ये ई नोट सीधा ही है। अब तो नीचे वाला ग्राउंड है, तो बेटा नीचे वाला ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड होगा, ये भी ग्राउंड होगा, ये भी ग्राउंड होगा, और ये भी ग्राउंड। तो नीचे और वोल्टेज का 0 वोल्ट, तो ये वोल्टेज भी 0 वोल्ट, ये वोल्टेज भी 0 वोल्ट, ये वोल्टेज भी 0 वोल्ट, और ये वोल्टेज भी 0। नीचे वोल्टेज 0 तो ऊपर का वोल्टेज ई नॉट हुआ, ऊपर का वोल्टेज ई नॉट हुआ, और ये मान लिया बी, ये मान लिया बी। अब क्या करोगे, एक तो आप नोडल लगाओगे, अप्लाई नोडल एट बी, अप्लाई नोडल एट ई नोट। ये करंट क्या होगा आई, ये करंट क्या होगा आई बी, और ये करंट क्या होगा आई सी, ये आई सी होगा, ये आई सी। और ये करंट आप कोई दिक्कत नहीं, आईडी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू जी। आई ए की बात करोगे तो ई नॉट माइनस बी ए डिवाइड बाई 2, आई बी की बात करोगे तो ई नॉट डिवाइड बाई 60, आईसी की बात करोगे तो ई नॉट डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं ई नॉट को लेने गया था वी नॉट, बी आपको बी आ गया, अब दूसरी बार नोडल लगाओगे बी ए पर, अप्लाई नोडल एट बी ए। तो आईसी तक होगा, ये हो गया आपका आईडी, ये हो गया आपका आई, और ये हो गया आपका आई। तो क्या होगा आईडी प्लस आई प्लस आई एफ इक्वल टू क्या होगा 0। आईडी कितना है, बी ए माइनस बी नॉट डिवाइड बाई 2, आई ए कितना है, बी ए बाई, ये होगा 10, और ये कितना है माइनस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड E naught and V with the above calculated। तो यहाँ से आएगा E नॉट 28 वोल्ट, और यहाँ से आएगा E1 110 डिवाइड बाई 3 वोल्ट। देखो सब, यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक क्लियर, सब लोग बताओ। यस सर। सब क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो ये हमने अभी एस टी का यूज नहीं किया, तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ी, 2 बार नोडल लगाना पड़ा, 2 बार नोडल के बाद आंसर आया। यस अब मैं सर। लगाऊंगा एस टी, मैं यूज करूंगा एस टी मेथड। ये क्वेश्चन मेथड, मेथड मेथड 2 में ये था, ये 8 एम्पियर, यहाँ पर 10 हो, और ये आपका 2 ओम है, और ये आपका 16 वोल्ट है, और ये आपका 6 ओम है, और ये आपका 12 ओम। ये था सर्किट, एक बार चेक कर लो आप। और ये आपका ई नॉट प्लस माइनस, और ये आपका ग्राउंड। तो एक बार चेक कर लो, यही था सर्किट यार। ये आपको ई नॉट 16 और था इसमें आपने,
ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ही 16 था तभी आएगा ये आंसर। यहाँ पर 16 था बेटा, ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ 16, कहीं भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो आंसर ये नहीं आया, कुछ और आया, तो 16 यहाँ था, इसको यहाँ लगा लेते हैं। मिस्टेक हो गई थी, ये 16 था और ये 6 था। ई नॉट माइनस 16, पहले ये तो सही है, डिवाइड बाई 2 आई ए आई बी और आई सी, ई नॉट माइनस 16 यहाँ पर आएगा। अब सही है, अब सही है बिल्कुल। ई नॉट माइनस 16 कर लो एक बार सब लोग, ई नॉट माइनस 16 कर लो बेटा सब लोग, ई नॉट माइनस 16 तब आएगा, जब ई नॉट माइनस 16 तब आएगा 28 और ये 11। सब क्लियर है यहाँ तक, सब लोग देखो, सब क्लियर। ई नॉट माइनस 16, अब पहले आप नोडल का यूज नहीं, पहले आपने एसटी का यूज नहीं किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये करंट सोर्स जो है, ये करंट सोर्स जो है इतना सा, उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना। अप्लाई एसटी, अप्लाई एसटी, एसटी अप्लाई करोगे तो वोल्टेज सोर्स हो गया, ये हो गया प्लस माइनस 30 वोल्ट, और जो पैरेलल में आ रहा था वो सीरीज में आ रहा, ये होगा 10। उसके बाद ये आपका 2 ओम, ये आपका प्लस माइनस 16 वोल्ट, और ये आपका 6 ओम, और ये आपका 12 ओम, और ये आपका ई नोट, और ये ग्राउंड। तो ये क्या हुआ बेटा, तो नीचे वाला ग्राउंड है 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ऊपर वाला ई नॉट होगा, ये ई नॉट होगा। अप्लाई नोडल एट ई नॉट, अप्लाई नोडल एट ई नॉट, ये करंट क्या होगा, आइए, ये करंट क्या होगा, आइए, ये करंट क्या होगा, आई सी, ये करंट हो गया 0, तो क्या होगा, आइए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 0 होगा, ई नॉट माइनस 80 डिवाइड बाई होगा 12, प्लस ई नॉट माइनस 60 डिवाइड बाई होगा 6, प्लस ई नॉट बाई 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ई नॉट आएगा 20। तो एच टी लगाने का फायदा क्या हुआ, जो पहले बार 2 बार नोडल लगाना पड़ रहा था, अब सिंगल बार नोडल से काम चल गया, सिंगल बार नोडल से काम चल गया। तो पहली बार जहाँ 2 बार नोडल लगाना पड़ रहा था, वहाँ सिंगल बार नोडल से काम चल गया, सिंगल नोडल। क्लियर सबको था, सब क्लियर। तो ऐसा एस टी का बहुत मतलब है, जब भी करंट सोर्स एंड पैरेलल भी रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज सोर्स मत लगा देना, नहीं तो एक्स्ट्रा और नोड की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे अगर कोई मुझसे ये कहता सर मैं इसमें भी तो लगा सकता हूँ, तो मुझसे ये कहता सर मैं इसमें भी लगा सकता हूँ, लगा तो सकते हो पर कैलकुलेशन और ज्यादा होगी, क्योंकि ये आएगा फिर उसके साथ पैरेलल हो जाएगा, फिर एक नोडल की और जरूरत पड़ेगी। तो वो करंट सोर्स इन पैरेलल भी रेजिस्टेंस में लगाना, जिससे यहाँ पर जो नोडल की जरूरत हो रही थी वो एकदम खत्म हो जाए, खत्म हो गई। सब क्लियर। तो जहां भी पूरे नेटवर्क करंट सोर्स पैरेलल भी रेजिस्टेंस होगा तो अपन एसटी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एसटी का। सब क्लियर है यहाँ तक। तो नोट में क्या हो गया, इन ऑल नेटवर्क current source in parallel with resistance. We always use source transfer. यहाँ तक हुआ सबका।
तो यहाँ तक हुआ सबका, सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड आई, फाइंड आई, और ये आपका 1 वोल्ट, ये आपका 1 ओम है, ये आपका 1 ओम, और ये आपका 1 वोल्ट। और ये करंट आई है। तो करंट सोर्स दिन पहले भी रेजिस्टेंस है, यहाँ एस टी लगाओ, अप्लाई एस टी। तो एस टी लगाओ तो कैसा होगा, -+1 वोल्ट, और ये हो गया 1 ओम। उसके बाद कैसा ये 1 ओम, प्लस माइनस ये 1 वोल्ट, प्लस माइनस ये 1 वोल्ट, तो ये आपका आई है। अप्लाई करो केवीएल, अप्लाई कीजिए। केवीएल आओगे -1, -1 +1 आई, +1 आई, +1 इक्वल टू 0। -1 +1 खत्म, 2i इक्वल टू 1, और i इक्वल टू हो गया 1/2, 1/2। सब पढ़ा नहीं आता, सब पढ़ा, यहाँ तक क्लियर सबको। यस सर। अभी मैंने ये कराए थे इंडिपेंडेंट सोर्स, अब ऐसा कोई लेता हूँ कोई डिपेंडेंट सोर्स वाला। देखो अभी तक जो थे इंडिपेंडेंट सोर्स था 1 एम्पियर इंडिपेंडेंट सोर्स, को डिपेंडेंट का भी लेता हूँ, इससे आपको ये पता चले कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों में लगता है बेटा टेस्ट। गेट 21 का है क्वेश्चन, गेट 20, फाइंड करंट आई, you got 250 वोल्ट, ये होगा 12 ओम, ये होगा 10 ओम, ये वोल्टेज होगा 10 ओम, और ये वोल्टेज होगा 5 ओम, 5 ओम। और ये आपको पता है ये क्या है, मुझे करंट सोर्स जो करंट पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या करंट डिपेंडेंट, करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट। तो आप क्या करोगे, आप एस टी लगाओगे, तो करंट सोर्स है, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, अप्लाई एस टी। जरा आप एस टी लगाओ तो 250, ये होगा 12 ओम, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा 10 ओम, और ये होगा वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस ये आपका 50 आई, अप्लाई कीजिए। तो जब 12 आई, आई है, I1 है, आई +10 आई, +50 आई, -250 इक्वल टू 0, तो 72 आई इक्वल टू 250, आई हो गया आपका 250 डिवाइड बाई 72।
3.47 एम्पियर, 3.47। यहाँ तक डन, सबका यहाँ तक डन बेटा। जब भी नेटवर्क में चाहे डिपेंडेंट सोर्स हो चाहे इंडिपेंडेंट सोर्स हो, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा। और जब भी करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा तो मैं हमेशा यूज करूंगा एसटी का, हमेशा किसका यूज करूंगा, एसटी का। तो जब भी करंट सोर्स होगा, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उसके पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस आएगा तो हमेशा यूज करूंगा एसटी। सबको यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो अभी तो टाइम नहीं बचा बेटा, मैं कल स्टार्ट करूंगा पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल। ये टॉपिक आपने कहीं नहीं सुना होगा, पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना किसी बुक में लिखा होगा, और ना कोई फैकल्टी इस टॉपिक की बात करता है पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल। पर 2015 से लेकर 2021 तक हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल, तो वो आपको एकदम मजेदार समझ में आएगा। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास अपन ये पेंट करते, कल पढ़ाएंगे पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल। अब सब थोड़ा बच के रहना, थोड़ा मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद को ही एकदम कल या परसों एकदम जबरदस्त फीवर आ गया था। पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा वाटर लो, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं हर क्लास में 3-4 का एक बोतल खत्म कर देता हूँ, पानी पीता रहता हूँ। तो आप लोगों की जरूरत ज्यादा से ज्यादा वाटर पियो, जिससे क्या है, ये गर्मी का मौसम चल रहा है, डिहाइड्रेशन वगैरह होने का ज्यादा चांस रहता है पानी कमी से। पानी की वजह से फीवर नॉर्मल प्योर होता है और लगता है कोरोना हो गया, ऐसा बताओ। तो थोड़ा पानी वगैरह ज्यादा लिया। चलो आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलते हैं सेम टाइम। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट।